आज मैं देश के प्रधानमंत्री को गाली देता हूँ और कल कहता हूँ मैं माफ़ी मांग ली। सरकार ने क्यों इन्हें तड़ी पार किया? कुछ तो गलती की होगी, तभी तो तड़ी पार हुए। और जब जिला बदर होते हैं, तड़ी पार होते हैं, तो कोई गहरा संगीन अपराध होता है तब होते हैं। ये राजनेता कहाँ तक गिरते हैं ये सोच नहीं सकते। देश का प्रधानमंत्री खड़ा होके बनारस में कह सकता है कि ये देखिए विकास ऐसा होता है, विकास 15 तारीख को, और 16 तारीख को वो विकास धड़ाम गिर जाता है, तो क्या कहोगे? एक वो डॉक्टर, कोई साक्षी महाराज है डॉक्टर, मैं कहता हूँ इनकी शिक्षा कैसी होगी? जैसी प्रधानमंत्री की शिक्षा ऐसी साक्षी महाराज की शिक्षा। ये पेज से उसने जारी किया है, और कितने कितने परसेंट है, सारे परसेंट को जोड़ लेना। देश में 100% होता है, इनका 110 चलता है। तो जहाँ जिस स्कूल में मोदी पढ़ा है शायद उसी में ये भी पढ़ा है। तो क्या इन राजनेताओं का विश्वास रहेगा देश में? ये 15 तारीख का कितना रुपया दिया जाएगा बताए? क्योंकि 15 तारीख को किराए पे लिया जाएगा। लाल किला क्या इनके बाप का है? तो बेच चुके डालमिया का। देखिए, ये जाने अनजाने कुछ नहीं होता, ये जानबूझ के कहे जाते हैं। ये राजनेताओं का एक स्टंट बन गया है कि पहले लोगों को गाली दो और फिर ये कहो कि मेरे जो शब्द हैं उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। अरे जब अखबार होते थे उनमें लिखने में अंतर हो सकता था, आज तो तुम डायरेक्ट उस पर बोल रहे हो तो ये पता चलता है, और फिर कहते हैं माफ़ी मांग लेंगे। आज मैं देश के प्रधानमंत्री को गाली देता हूँ और कल कहता हूँ मैं माफ़ी मांग ली, तो ये क्या तरीका है? किसान तो वैसे भी बहुत कुछ कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में, अमित शाह जी के बारे में, योगी के बारे में। तो कभी शिकायत तो नहीं हुई कि योगी ने या मोदी ने? देखिए, जो ये आम जनता है, आम जनता पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। जब आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हो और संवैधानिक पद पे बैठने के बाद आप ये गलतियां करते हो आम जनता के बारे में, जिसने आपको उस संवैधानिक पद पे बैठाया उसके लिए आप इतने गंदे शब्द बोलते हो, ये दुर्भाग्य की बात है। नहीं, आपने कहा कि हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ का घेराव करेंगे, चारों बगल किसान को बिठाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने खुले मन से कह दिया कि अगर आप लखनऊ आएंगे तो आपकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और आप पे FIR भी होंगी। क्या हो गया? हम पे तो बहुत FIR हैं, किसानों पे हो नहीं रही। देशद्रोह, इससे बड़ी तो FIR नहीं है। देशद्रोह से बड़ा तो कुछ नहीं है। किसानों पे देशद्रोह लग रहे हैं, काले झंडे दिखाने पे देशद्रोह लगता है। संपत्ति भी जब्त होगी अगर आप लखनऊ जाएंगे। तो क्या हो गया? क्यों जाना चाहते हैं लखनऊ? अपने गन्ने का पेमेंट मांगने के लिए जा रहे हैं। गन्ने का पेमेंट मांगने जा रहे हैं? 12,000 करोड़ 12,000 करोड़ किसानों का। MSP, बिजली भारत में सबसे महंगी, आलू का किसान परेशान। क्या ये पार्लियामेंट दिल्ली में, आप जाएंगे यूपी? ये यूपी का किस्सा है। जो यूपी के केस हैं वो यूपी में लड़े जाएंगे। MSP कौन देगा उत्तर प्रदेश में? एक, अब बताइए, एक ही देश में दो पार्लियामेंट होगा। किसानों का पार्लियामेंट अलग सेशन चल रहा है, नेताओं का अलग चल रहा है, हंगामा अलग हो रहा है। क्या हो क्या रहा है इस देश में? हम ये दिखा रहे हैं अपने पार्लियामेंट से, किसान संसद से, कि जो हमारे राजनेता हैं जिनको हमने चुन के संसद में भेजा है, कि भाई आप हमारे मुद्दे इस तरह क्यों नहीं उठा पा रहे? देश का कृषि मंत्री आए ना किसान संसद में, बैठ के देखे, और जो भी भारत सरकार में है जो किसानों के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, आकर के बैठ के देखें कि किसान कितनी शालीनता से इन तीनों काले कानूनों के बारे में एक एक शब्द समझा रहा है। क्या काला है, हर चीज बता रहा है। मिजोरम और असम में लड़ाई चल रही है, दोनों राज्यों में आपस के पुलिस टकरा रहे हैं, कई जानें भी जा चुकी हैं। उससे पहले अमित शाह का दौरा हुआ था, जिसके बाद ये चीज़ें हो गई। लोग अब ये कह रहे हैं कि जहां अमित शाह जा रहे हैं वहां पर आग लग रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, पश्चिम बंगाल में हो, चाहे असम में। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए,
जो झगड़ालू होगा वो तो जहाँ जाएगा राड़ी कराएगा। तो कौन झगड़ा हुआ? देश का गृह मंत्री सजाए आफ्ता है भैया, तड़ी पार रहे हैं। अब नहीं है ना वो तो, अरे बाइज्जत बरी हो गए, अब तो गृह मंत्री हैं। सजा काट के आए, तड़ी पार हुए थे या नहीं हुए थे? हुए तो थे, हुए थे। अब तो उसमें बड़ी कर दी। क्यों? वहाँ की सरकार ने क्यों इन्हें तड़ी पार किया? कुछ तो गलती की होगी, तभी तो तड़ी पार हुए। और जब जिला बदर होते हैं, तड़ी पार होते हैं, तो कोई गहरा संगीन अपराध होता है तब होते हैं। तो अमित शाह पे संगीन अपराध है, कोई ना कोई संगीन अपराध किया होगा वहाँ पे। अच्छा, पेगासस जो स्पाईवेयर है, अभी राहुल गांधी जी कह रहे थे कि एक ऐसा खतरनाक सॉफ्टवेयर है जिससे महिलाओं का चरित्र हनन भी होता है। मान लीजिए बेडरूम में महिला होंगी अपने हस्बैंड के साथ में, तो उसका भी वीडियो बनाया जा सकता है जिसको फ्यूचर में मोदी ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। इस बात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर ऐसा है तो खतरनाक तो है ही भाई। आप अपने बच्चों के साथ बेडरूम में क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, या फ़ोन पे आप अपनी पत्नी से क्या बातें कर रहे हैं, वो अगर ऐसा उसमें दुराचार करते हैं तो ये तो भाई बहुत घातक है। तो क्या प्रधानमंत्री इतना नीचे गिर सकते हैं? आप जरा सोचिए, वो देश के वजीर आलम हैं। ये राजनेता कहाँ तक गिरते हैं ये सोच नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा होगा जब देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर के कहता है कि 600 करोड़ लोगों ने मुझे वोट दिया है, तो क्या कहोगे? देश का प्रधानमंत्री खड़ा होके बनारस में कह सकता है कि ये देखिए विकास ऐसा होता है, विकास 15 तारीख को, और 16 तारीख को वो विकास धड़ाम गिर जाता है, तो क्या कहोगे? अब तमाम क्या देश के प्रधानमंत्री को अभी चुनाव हुए, ये जिला पंचायत अध्यक्ष के और ब्लॉक प्रमुखी के उत्तर प्रदेश में, और 75 जिलों में से 55 में हिंसा हुई, अपहरण हुए, गोलियां चली, लाठी चली, महिलाओं का चीरहरण हुआ, क्या प्रधानमंत्री को वो नहीं दिखाई दिया? वो कहता है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है। क्या वो नहीं दिखाई दिया कि बीजेपी के दफ्तर लखनऊ एक महिला दुखी होकर के आत्मदाह करती है? क्या वो नहीं दिखाई दिया कि कानपुर के अंदर बीजेपी के गुंडे पुलिस को पीटकर अपराधी को छुड़ा करके ले जाते हैं? क्या विकल्प क्या है किसानों के पास? विकल्प है कुछ? है विकल्प है किसानों के पास? काय का विकल्प? नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप आंदोलन। हमारा तो आंदोलन है, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बनेगा। कब चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? जब तक सरकार वापस नहीं लेगी। ये दावा है हमारा कि भारत सरकार इसको वापस लेगी। ये आपका दावा है? दावा है। उधर योगी जी भी दावा कर रहे हैं कि घुसने नहीं देंगे। अरे बात कर रहे हो भारत सरकार की, तुम पहुंच जाते योगी पे। लखनऊ की बात करेंगे ना भैया? कहीं रोकेगा? जहाँ रोकेगा वहाँ बैठ जाएंगे, वहीं बैठ जाएंगे। वो तो कह रहे हैं जी चुनाव से पहले अब क्यों आ रहे हो? आज ही उमा भारती ने बोला है कि चुनाव से पहले क्यों आ रहे हैं, ये 1 साल पहले क्यों आ रहे हैं, क्या राजनीति है? उस उमा भारती से पूछो कि 2018 तक अगर गंगा सफाई नहीं हुई तो मैं समाधि ले लूंगी। कहाँ है इनकी जुबान? है इनकी जुबान? है? एक वो डॉक्टर, कोई साक्षी महाराज है डॉक्टर, मैं कहता हूँ इनकी शिक्षा कैसी होगी? जैसी प्रधानमंत्री की शिक्षा ऐसी साक्षी महाराज की शिक्षा, कि उसने एक पोस्टर जारी किया है अपने उससे पेज से, और उस पर मैथमेटिक्स तो इनका इतना अच्छा है कि लो आप देख लो, ये पेज से उसने जारी किया है, और कितने कितने परसेंट है, सारे परसेंट को जोड़ लेना। देश में 100% होता है, इनका 110 चलता है। तो क्या ये है? तो जहाँ जिस स्कूल में मोदी पढ़ा है शायद उसी में ये भी पढ़ा है। तो क्या इन राजनेताओं का विश्वास रहेगा देश में? किसान संसद भी चल रही है। जी हाँ। और प्रधानमंत्री भी संसद में कह रहे हैं कि भाई किसानों और जो
SC ST है, जो पिछड़े बच्चे हैं, उनको नहीं आने दिया, वो उनको देखा नहीं जा पा रहा है विपक्ष से, इसीलिए हंगामा कर रहा है। क्यों? SC ST OBC कहाँ बचे? सारे संस्थान बेच दिए, तो अब तो हमारे सबके सर्टिफिकेट लेमिनेशन होकर खुंटी पे टंग जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ किसी नेता की पुराने की तस्वीर टंग रही हो। जब कोई संस्थान ही नहीं बचा तो नौकरी कहाँ देगा? 4 लाख जो कह रहे हैं योगी जी, 4 लाख नौकरी दिए हैं। किसे दिया? लोग विद्यार्थी छात्रों को। कहाँ दिया? सारे पोस्टर नहीं देखे ना, पोस्टर नहीं देखे। और नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 1। क्यों नंबर 10 भी लिख दे, दुनिया में नंबर 1 लिख दे, इनका क्या जा रहा? 160 करोड़ रुपए कोरोना काल में टीवी चैनलों पे खर्च किया गया, जब कहते हैं कि देश में पैसा नहीं है। 160 करोड़ उत्तर प्रदेश का पैसा, और सबसे ज्यादा पता किसे दिया? अंबानी के चैनल को। आपके खिलाफ तो था, लेकिन रणनीति बन रही है ना ये तमाम, जो अभी मोदी जी की जो इमेज चेंज की है उन्होंने अपने, तो वो चेंज तो कर रहे हैं। कहीं वो कोटा दे रहे हैं OBC को, कहीं कुछ दे रहे हैं, कुछ तो हो रहा है ना आपके खिलाफ। कोटा कहाँ दे रहे? ये जो नीट में जो अभी दिया है, क्या दिया? बहाल किया फिर से। अरे नीट में जाके करेंगे क्या जब नौकरी ना? बता, 2 साल से स्कूल खुला, बच्चे जितना जानते थे सब जीरो हो गए, जीरो हो गए। हाँ। तो अब क्या पढ़ेंगे वो? 2 साल खत्म हो गए बच्चों के, और 2 साल का मतलब है कि भारत 50 साल पीछे गया। अर्थव्यवस्था बताओ कि 5 ट्रिलियन कैसे बनेगी अब? अगर इस अर्थव्यवस्था को रोक के रखा तो वो भारत का किसान था? किसान ही तो मंत्रिमंडल में है। कौन सा किसान मंत्रिमंडल में? सारे फर्जी किसान हैं। अगर वे किसान थे तो किसान के मुद्दे पे संसद में बोला कौन सा? सारे गुलाम बने बैठे हैं, सब गुलाम हो गए। भाई साहब एक चीज बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, कि जब एक पत्रकार, देखिए 2 पैरेलल चीज चल रही है भारत में, भारत सरकार और गोदी मीडिया। अगर गोदी मीडिया फंसता है तो भारत सरकार उसके बचाव में आ जाती है, और भारत सरकार फंसती है तो सारा गोदी मीडिया बचाव में आ जाता है। जैसे अर्नब गोस्वामी को पकड़ा गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक पुराने केस में, तो सारा गोदी मीडिया और पूरी भारत सरकार ये कह रही थी ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, भारत सरकार कह रही थी। और आज पेगासस पे भारत सरकार फंसी है, किसानों के मुद्दे पे भारत सरकार फंसी है, और गोदी मीडिया क्या चला रहा है कि ये तो अय्याश जी भी हैं? और किसान के मुद्दे को छोड़ के कहीं पाकिस्तान का दिखा रहे हैं, कहीं चीन का दिखा रहे हैं, इस पे नहीं बात करेंगे। अभी तो आपको ये लग रहा है कि भाई 15 अगस्त को आप कुछ करने वाले हो, धमाका फिर बड़ा? नहीं, कोई बड़ा धमाका नहीं। 15 अगस्त को दिल्ली की जमीन पर तिरंगा लहराएंगे। फिर से दिल्ली चैनल तो कह रहे हैं दिल्ली की जमीन पर। फिर से दिल्ली? क्यों दिल्ली जाने में कोई बैन है? पिछले बार गए थे, क्या हुआ? क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, बड़ी अच्छी यात्रा निकाली थी हमने तो। फिर से यही तो कहा जा रहा है ना, तो तमाम चैनल कर रहे हैं ये, फिर दिल्ली में मोदी जी को परेशान करने करने जा रहे हैं, झंडा नहीं लहराने। ये गोदी मीडिया है। तिरंगा फहराना देशद्रोह है, और अगर तिरंगा फहराना देशद्रोह है तो सबसे पहले मोदी बताए कि बिरला उसे डालमिया को लाल किले पे तिरंगा फहराने के लिए 15 तारीख का कितना रुपया दिया जाएगा, बताए? क्योंकि 15 तारीख को किराए पे लिया जाएगा। लाल किला क्या इनके बाप का है, तो बेच चुके डालमिया का।